आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नर्मदा घाटी परियोजना की अंडरग्राउंड टनल धंसी, 9 मजदूर फंसे, रेस्क्यू जारी। हिजाब विवाद पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, ये मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की है साजिश। पिछले 24 घंटे में 50,407 नए मामले दर्ज किए गए, 804 मौतें। सीएम हेमंत के राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद मचा सियासी भूचाल, क्या बोल गए विपक्षी पार्टियां। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटी। बाइडेन ने दी पुतिन को चेतावनी, अगर हमला किया तो चुकानी होगी भारी कीमत, 62 मिनट तक हुई बातचीत। चीन में हो सकता है तख्ता पलट, पूर्व राजनयिक का दावा, शी जिनपिंग के खिलाफ बढ़ रही है नाराजगी। सोना हुआ 640 रुपए महंगा, चांदी की भी बड़ी कीमत। राजकुमार भूमि की बधाई दो ने पहले दिन कमाए 1,65,00,000 रुपए, साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी से पिछड़ी। पहले दिन ईशान किशन समेत 74 खिलाड़ी हुए मालामाल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शनिवार की देर शाम बड़ा हादसा हो गया। कटनी में नर्मदा नदी परियोजना के तहत बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल धंस गई, जिसमें काम कर रहे कई मजदूर फंस गए हैं। राज्य आपदा मोचन बल के जवान मौके पर पहुंच गए, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलाधिकारी से बात कर हादसे से संबंधित जानकारी ली है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बताया कि निर्माणाधीन सुरंग के धंसने से 9 मजदूर फंस गए। इनमें से 5 मजदूरों को बचा लिया गया है, 4 मजदूरों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त हिजाब को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि इस्लाम में हिजाब उस तरह जरूरी नहीं है जिस तरह से सिख धर्म में पगड़ी। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश है। राज्यपाल ने छात्रों से वापस क्लासरूम में लौटकर पढ़ाई करने को कहा। केरल के गवर्नर ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हिजाब का कुरान में 7 जगह जिक्र है, लेकिन इसका महिलाओं के ड्रेस कोड से कोई लेना देना नहीं है। यह मुस्लिम लड़कियों को प्रगति करने से रोकने की साजिश है। हिजाब विवाद एक साजिश है ताकि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई रोकी जा सके। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं। ठीक एक दिन पहले कोरोना के 58,077 दैनिक मामले सामने आए थे। साथ ही देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के चलते 804 लोगों की मौत हो गई। इनमें केरल में हुई 251 मौतों का ब्लैक लॉग भी शामिल है। देश में कोरोना के घटते मामलों और ठीक होने वाले लोगों की ज्यादा संख्या के चलते सक्रिय मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मामले घटकर 6,10,443 रह गए हैं। वहीं सक्रिय मामले अब कुल मामलों का 1.43% है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसके विरोध में आई है। जहां कांग्रेस ने इसे घटिया सोच कर सबूत करार दिया है, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बयान दिया है। इसमें राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना कहा है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर उत्तराखंड में दिए गए विवादित बयान पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राहुल गांधी के वंश पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी पर हेमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफे की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान कर दिया है। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा की अनुमति दे दी है। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और 4 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच की जा सकती है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी।
निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैली, रोड शो और पदयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और अब छूट दे रहा है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जमावड़े को हटाने के लिए कहा। साथ ही बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से इसका जवाब देंगे और इसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार बाइडेन ने पुतिन से कहा, आक्रमण का अंजाम व्यापक मानवीय पीड़ा होगी और रूस की छवि धूलित होगी। साथ ही बाइडेन ने पुतिन से यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीतिक जारी रखेगा, लेकिन अन्य परिदृश्यों के लिए भी समान रूप से तैयार है। यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई। चाइना कॉप के लेखक और पूर्व राजनीतिक रोजर गारसाइड कहते हैं कि चीन की अंदरूनी हालत मौजूदा सत्ता को अस्थिर कर सकते हैं। गारसाइड बीजिंग में राष्ट्रपति दूतावास में 2 बार सेवा दे चुके हैं। उन्होंने टिप्पणी ऐसे समय में की है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल नेशनल पार्टी में सीसीपी चेयरमैन के तौर पर लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने की कोशिश में है। गारसाइड ने कहा कि राष्ट्रपति की मौजूदा सरकार सेना से कहीं ज्यादा बजट अपनी आंतरिक सुरक्षा पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन को अपने आंतरिक दुश्मनों से खतरा सता रहा है। भारतीय बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमत में तेजी आई है, वहीं चांदी भी महंगी हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 640 रुपए प्रति 10 ग्राम तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में 792 रुपए प्रति किलोग्राम उछाल आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक 7 से 11 फरवरी के बीच की शुरुआती में 999 गुणवत्ता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 48,280 था, जो शुक्रवार को बढ़कर 48,920 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वही चांदी की कीमत 61,365 से 62,157 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। एक्टर राजकुमार राव और भूमि पटनेकर स्टारर बधाई दो एक दिन पहले शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। क्रिएटर्स से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन फिल्म ओपनिंग डे पर यानी रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही कर पाई। ट्रेड एनालिस्टों को उम्मीद है कि फिल्म फर्स्ट वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही इसके बाद वैलेंटाइन डे पर रहा है तो रिलीज के चौथे दिन भी फिल्म कवर अप कर सकती है और इसके कलेक्शन में रफ्तार देखने को मिल सकती है। हालांकि बधाई दो को साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी और हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नाइट सिनेमा घरों में कड़ी टक्कर मिल रही है। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के पहले दिन 10 खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक की धनराशि में खरीदा गया। ईशान को मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद से लंबी होड़ के बाद 15 करोड़ 25 लाख रुपए में फिर खरीदा है। तेज गेंदबाजों में भी टीमों ने दिलचस्पी दिखाई, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी मोटी बोली लगाई गई।